हेलो दोस्तों, मैं वीनू सिंह स्वागत करता हूं आपका लूम सोलर के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं कोयम्बटूर के नंजुंडापुरम इलाके में, जहां पे कि हमारे कस्टमर ने 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया है। और यहां पे जो है इंस्टॉलेशन की है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर श्री अमल राज जी ने। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि यहाँ पे लोग आखिर सोलर क्यों लगा रहे हैं। चलिए पता करते हैं। सर नमस्कार। आइए। तो दोस्तों, तमिलनाडु का कल्चर ऐसा है कि हमें घर के अंदर जाने से पहले शूज रिमूव करने पड़ते हैं। आइए। तो शंकरन जी, हम जानना चाहते हैं कि आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं। हम 3 साल से इधर रहते हैं। 1982 से 2000 तक हम इंडिया में थे। कनाडा बैंक में मैं सीनियर मैनेजर काम करता था। उसके बाद मुझे दुबई में नौकरी मिल गया, उधर रिजर्व बैंक का एग्जीक्यूटिव बन के उधर के 18 साल उधर काम करके अभी 2018 में इधर वापस आ गए। उस समय तो हम रिटायरमेंट लेके आके अपना घर बना दिया और रेजिडेंशियल एसोसिएशन को प्रेसिडेंट भी हम बन गए। इसलिए तो ये पूरा मोहल्ले के देखभाल हम करते हैं। इस इलाके की कुछ विशेषता बताएंगे सर हमें। जी, ये जगह का नाम है फार्सन आरण्य का रेजिडेंशियल कम्युनिटी है। ये कोयम्बतूर में, ये नंजुंडापुरम रोड में है। ये इसका रामनाथपुरम एरिया बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ा आदमी पहले रामनाथपुरम ओरिजिनल रामनाथ डिस्ट्रिक्ट से इधर आके वो ये मोहल्ला सेटअप कर दिया, इसलिए इस मोहल्ले को रामनाथपुरम बोल दिया। ये नंजुंडापुरम रोड भी है। ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ के लिए, तो रिटायरमेंट ले के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये। तो शंकरन जी, हम जानना चाहते हैं कि इस इलाके में आपको सोलर की ज़रूरत क्या पड़ी और आपकी सोलर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। इधर का प्रॉब्लम है कि कभी कभी तो जल्दी से तो करंट कट हो जाती है। वो तो लाइन नहीं आ रही है, वोल्टेज शेड डाउन हो रहा है, एक फेस में लाइन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इसलिए हमने सोचा है कि इसको कैसे हम संभाल करेंगे। इसलिए हमने सोचा है कि कोई अल्टरनेटिव कुछ एनर्जी का तरीका हम बनाना है। उस समय हम वेबसाइट में देख रहे थे, फिर एक यूट्यूब वीडियो में भी देखे थे कि एक आदमी चेन्नई से ऐसा लूम सोलर का इंस्टॉल किया, उसको बहुत बेनिफिट था और बिल्कुल उसका बिजली का प्राइस कम हो गया। मैंने सोचा कि हम क्यों नहीं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राउज करके देखा है कि एक आदमी का नाम मिला, वो मिस्टर अमल राज, इधर का डिस्ट्रीब्यूटर है। सो मुझे उनसे बात किया, वो तुरंत आगे हमसे डिस्कशन कर दिए। उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है, हम कितना वाट्स इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको हम बेनिफिट ले सकते हैं। उन्होंने मुझे सजेशन दे दिया कि 3 किलोवाट 9 पैनल्स ले लीजिए, आपको बिल्कुल पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये सच है, क्योंकि वे लास्ट मंथ मेरा बिल है 110 रुपया सिर्फ। उसके तो इतना तो कम हो गया, क्योंकि हम अभी सिर्फ एयर कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यूज़ कर रहे हैं। बाकी सब ये मेरा यूसेज है वो ऑल लाइट्स है, फ़ैन है, टीवी, वो होम थिएटर, मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सारे सब लूम सोलर से हम करते हैं। हम ऐसा प्लान करते हैं कि तो 3 किलोवाट का पावर के जितना यूज़ कर सकते हैं उतना ही हम कर देते हैं दिन में, क्योंकि हम रिटायर होके घर में रहते हैं, इसलिए हमको आसान से इसको प्लान कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। ये बीवी को हम तकलीफ़ नहीं देते हैं। हम उसको बराबर बोलते हैं कि इस समय क्या यूज़ करने का, तुम ग्राइंडर यूज़ करती है, वो वॉशिंग मशीन यूज़ करती है, सब प्लानिंग करके कर रहे हैं। इसलिए हमको एक दिन भी तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल अच्छा सा हो रहा है। कम से कम 12 से 15 यूनिट का पावर हमको रोज़ मिलता है। दोस्तों, हम प्रसन्ना शांति मैडम से जानना चाहेंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं अपने इस सोलर सिस्टम से। मैम, ये सोलर पैनल लगाने के में बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि बिजली का कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मेंटेनेंस के दिन हमें परेशान नहीं लगती है, कि ये तकलीफ़ नहीं होता है, इसीलिए बराबर चलता है बिजली। और बिल को देखने पर बहुत खुशी लगता है ना। 3000 4000 ऐसा बिल आता था, अभी तो सिर्फ 100 रुपये आ गया, तो बहुत खुशी लगती है। सर, सोलर पैनल लगाने के बाद आप स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हैं क्या। मिस्टर अमल राज ने उसको IT मोड में सेटअप कर दिया, इसलिए हमको स्टेबलाइजर यूज़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हम सीधा सब कुछ ऐसा ही चलाते हैं कि जैसे हम 18 साल दुबई में सही से प्लग लगा के वो काम करते थे, ऐसा ही भी हम अभी कर रहे हैं। कोई फ्लक्चुएशंस नहीं, क्योंकि पहले इतना फ्लक्चुएशंस था। 140 160 वोल्ट्स भी कभी कभी बिजली से पावर आने से ऐसा लोड शेडिंग हो रहा था। अभी ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्टेबलाइज़र है, 3 kVA स्टेबलाइज़र है, वो बिल्कुल हमको उसको देखभाल करती है। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पूरा निकाल दिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV सबको हम स्टेबलाइज़र निकाल दिया।
आप हमको अपना सोलर सिस्टम दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्लेजर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम शंकरन जी की छत पे आ चुके हैं और शंकरन जी ने यहाँ पे जो है हाई राइज स्टैंड लगाया है, जो कि हम अपने काफ़ी सारे वीडियोस में बोल चुके हैं कि हाई राइज स्टैंड के क्या फ़ायदे हैं। हाई राइज स्टैंड लगाने से आपको जो है पूरे छत की जो स्पेस है वो मिल जाती है, और शंकरन जी ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हाई राइज स्टैंड का यूज़ किया है, जिससे कि वो छत का पूरा स्पेस यूज़ कर सकें। इसके नीचे वो शाम को चेयर लगा के बैठ सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रखी गई है, और हाइट काफ़ी ज़्यादा रखने के पीछे ये रीज़न था कि इसके नीचे वो आराम से टहल सकें, बिना किसी गतिरोध के आराम से टहल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोलर लगाने के बाद हमारे कस्टमर कितने खुश हैं, और खुशी खुशी जो है वो अपना सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं मिलाना चाहूँगा आपको मिस्टर अमल राज जी से, जो कि यहाँ पे कोयम्बटूर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन की है। तो अमल राज जी, स्वागत है आपका। Hello, Mr. Vinod. I'm Amal Raj here. Actually, I'm a distributor of Loom Solar in Coimbatore. We have dealers around 7 to 8 dealers in Coimbatore. We have installed approximately 1 kilowatt to 10 kilowatt and 50 kilowatt also in Coimbatore domestic and industrial areas. Actually, it is a pleasure to introduce a solar panel into the market because it's a future energy. Whatever the requirement or whatever the customer need, we are giving a solution to them in terms of energy efficient. So for every client's visit, we plan for their requirements. Based on their requirements, we design a system, solar system, and then we install in our customer. Mr. Shankaran sir, we have installed 3 kilowatt system. We can go and see the panels and inverters also now. So, Mr. Amal Raj, we want to know that why people are installing solar panels in these areas? Actually, because of the frequent power failure and the charges of government EB electricity charges is higher, more in Tamil Nadu. Okay. So we are suggesting our customers for the off-grid system because of the government policy. In case if we install a system in our home, we are exporting 1,000 units to the government, and we are using the same 1,000 rupees means in a current scenario, electricity board they are buying 1,000 units for 2.35 rupees per unit. That means 2,350 rupees they are buying 1,000 units. Whatever the electricity utilized in our home, that is the same as export. It is 1,000 rupees means it is a slab system around 6.5 rupees per unit. So the difference between the import and export is zero, but the payment we have to pay around 4,500 rupees extra to the government. So in Tamil Nadu we prefer to suggest a customer for off-grid systems. Okay. Apart from this, why we are suggesting off-grid system? Tamil Nadu, the power failure, frequent power failures are there. In case of the power failure, on-grid system energy will not be produced by the solar because it take a reference current from the electricity EB, TNEB reference, and then it works. In case of power failure or power cut, the system will not produce the electricity. In the other case, off-grid system, there is no power cut because we have a plan of battery backup. For the daytime, we can use solar power to the house. So when Mr. Shankaran came in touch with you, then how you calculate the load? For any enquiries or any reference for the solar installation, first we have to ask the customer's requirement. What is the day usage, what is the night usage, and then what is the total consumption for 2 months. Based on the consumption, customer's consumption, we have planned. In case of night usage is higher than the day usage, we have to design for a battery backup. In case night usage is lesser than the day usage, we have to calculate for the panel increase.
For Sankaran sir's case, actually it is a neutral. So his electricity bill payment was around 4,000 rupees prior to installation of solar panels. So we have designed 3 kilowatt system, and then both they are enjoying their retirement life here. So they have a whole day to utilize everything. So what we have planned is we utilize the existing inverter battery for a solar system backup, and then we install 3 kilowatt system with MPPT inverter. So whatever the equipments or appliances he can utilize in the daytime, during a daytime. From 10 to 2 he utilized induction stove, microwave oven, and then dishwasher, washing machine, everything for a periodical basis he using. So for the day, 100% day utilization maximum he utilized, he extract the power from the solar. For the night, ultimately he is using only the lights, fans, and TV. So for the backup purpose, we have utilized the same existing 4 into 150 Ah battery. For the day, we have installed 3 kilowatt system. Most probably he is using around 2,500 to 3,000 watts between 10 AM to 2 PM. So Amal Raj ji, can you tell us that how you installed this panel? Mr. Sankaran sir required to utilize the floor area. So we have planned for high roof system. A high roof system also it should not be disturbed for the flooring movement and other things. So we have installed our own, we have designed our own system, and we installed with the height of 6 feet and 8.5 feet difference. High difference between this one and lower and upper is 2 feet. And then we have installed 9 panels here, 3 series and 3 parallel connections. So this is for best solution, best connection system for a 3 kilowatt system, 3 series and 3 parallel. Okay. After installation, we have properly planned for earthing also. We have installed one DC earthing, as well as we have installed newly installed one AC earthing also. This is the DC earthing, it goes to the ground. Actually it's a chemical earthing. We have installed chemical earthing. It long lasts around 15 years without any maintenance. Even though we have put some water. Actually it's we have installed the earthing in garden area, so the watering also will be there every day. Raffle, it is welded. Panels are screwed on. Actually this building, it's a G+2, so we have planned, instead of a bolt nut system, we have welded the structure, because in case of any high wind, it should be withstand against the wind force. So we have welded the system. And then we utilized all the posting and raffles. It is a GI structure, so it will not rusted frequently. It lasting around 10 to 15 years for the life. Whatever the life the panels gives, it is 20 years. So the same life the posting and structure also should be given. Because of that, we have selected GI structure. From the solar panel, we are taking 6 square mm positive and negative wires with the piping system. It's an insulated system. It goes directly to the inverter. तो सर हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इको फ्रेंडली है, ग्रीन एनर्जी है, एंड देन कोई ऑयल बर्न करने का और पानी का कम हो रहा है, तो पानी से पावर प्रोटेक्शन तो बहुत कम हो गई है. इसकी वजह से तो रोज़ लोड शेडिंग हो रहा है. ये जगह पे तो इतना रोशनी है, इतना धूप आती है, तो उसको क्यों ना इस्तेमाल करने का. क्योंकि वेदन है कि लोगों से जो भी कुछ खर्चा कर सकते हैं अपनी तरह से, जितना कर सकते हैं उतना करके तो अपने घर में कुछ तो सोलर तो लगा दीजिए. क्योंकि solar is the only source of energy which we can get without spending any money. So सूरज ने इतना हमको देता है एनर्जी, उसको हम ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ता है. भविष्य में सब लोग सोलर एनर्जी पर बदल जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है. सबको ये फ़ायदा उठाने का है आसान तरीका है, और अबंडेंस में मिलने वाला सूरज रोशनी को यूज़ करने से ज़्यादा बचावत होता है बिजली का, और बिजली का कहीं नहीं होगा. बहुत खुशी से ये सब करने को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा लगाने के बाद, इसीलिए सबको मैं लगाने के लिए सलाह दे रही हूँ.
सेटिस्फाइड कस्टमर हम भी अभी शुरू कर दिए अपने मोहल्ले वाले से सब लोगों से हम बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैसेज तो भेज रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी को तो कुछ अपॉर्चुनिटी हो जाता है, वो क्यों नहीं हो सोलर का जाने का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।